हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस 1391 पोस्ट का स्पेशली वीडियो है। और एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो सब लोग को ये पता है कि जुलाई फर्स्ट वीक और जून का लास्ट वीक। तो प्रॉपर आपके पास 30 जून तक पढ़ने का मौका है। 30 जून के पास आप 30 जून के बाद आपको शायद बिहार पुलिस जो तैयारी करते हैं, जिनका लास्ट स्टेज है, भाई उनको दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जो मेहनत में लगे वो कंटिन्यूटी बना के रखिए और गलत चीज़ पर विश्वास मत कीजिएगा। गलत काम नहीं होने वाला। उम्मीद करते हैं गलत काम नहीं होगा, अब तो खैर भगवान ही जाने। बट हाँ, आप लोग अपना ऑन डिपेंड रहिए। भाई देखो, गलत चीज़ करोगे, अनडिपेंड रहोगे तो भाई हमेशा धोखा खाओगे। तो इसलिए मैं बोलूँगा अपने पर विश्वास रखिए और तैयारी करते रहिए। मैं आप लोगों को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोगों को पहले नहीं सोचना है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि भाई देखो, अब एग्जाम में पास करेंगे तो ही आपको ये सब का फेस करना पड़ेगा। और ये सबको फेस करने के लिए पोर्टेबल कांस्टेबल नहीं है, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल है। तो इसके लिए बड़ी तादाद में भर्ती है, बड़ी तादाद में इसमें रिजल्ट होगा। और इसमें जो प्रॉब्लम होगा, फेस करने वाले बंदे लोग काफ़ी एकजुट बनाएंगे और एकता रहेगा। हम लोग के पास सही भी है, फिर भी हम लोग एक साथ रहेंगे और इस चीज़ पर आवाज़ उठा के अपना हक लेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप हम लोग में मतलब एकजुटता और एक पहले रिजल्ट और उसके बाद फिजिकल मेहनत करके जाएंगे। कुछ गलत नहीं होने वाला। पहले आप अपना पूर्ण तैयारी करते हैं, एग्जाम का तैयारी कीजिए और रिजल्ट कन्फर्म कीजिए अपना। तो सबसे पहली बात तो मैं आता हूँ कि देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 से 2023 1 अक्टूबर के बीच में जितना जो एग्जाम हुआ था, सब कुछ देखते हुए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। कहाँ से क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा था। और हाँ, मैं एक बात और बोलूँगा कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मुंह पर रखना चाहिए। मतलब मान लो कि कोई पूछ दिया से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे, तो मुंबई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मुंह पर प्रीवियस ईयर का जितना जो क्वेश्चन है सारा रहना चाहिए, ताकि उससे 20 से 25 क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं हर सब्जेक्ट में देखा हूँ, 15 से 20 से 25 क्वेश्चन रहता ही रहता है, पूछा हुआ सवाल रहता है। तो सबसे पहली बात पॉइंट में आता हूँ, बिहार पुलिस इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहले इतिहास आता है, प्राचीन भारत इतिहास का। तो देखिए, हड़प्पा सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, विधि। मतलब देखिए, एक मौर्य काल, तो मौर्य काल में क्या था, मान लीजिए कि सोना का हुआ तो कौन था, जो कुषाण वंश था। तो कुषाण वंश से सबसे प्रथम मैंने वही लोग किए थे सोना का। तो इस तरह से क्वेश्चन है और मौर्य काल अब के लिए। और इसमें भी आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया और मौर्य काल हो गया। तो ये 3 चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेबल हर साल देता है क्वेश्चन, तो इसको इग्नोर करने का कोशिश मत कीजिएगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास देखिए, तो मध्यकालीन जो भारत का इतिहास हो, इससे कौन सा क्वेश्चन, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, मराठा, यूरोपीय आगमन। इसके बाद देखिए, सबसे पहले भारत में कौन आया था, तो पुर्तगाली कब आए थे, 1498 में आए थे। तो ये एक व्यवसाय मतलब कि प्रथम व्यापारी की तरफ से भी आए थे। इस विद्यालय व्यापारी से व्यापार के तौर से कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे प्रथम 1498 में आए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ था, दरोगा प्री में पूछा क्वेश्चन था। और बिहार पुलिस कांस्टेबल नहीं पूछता है क्वेश्चन, पूछेगा भी। आधुनिक भारत देखिए, आधुनिक भारत में ब्रिटिश सत्ता आविष्कार से बंगाल का। तो एक क्वेश्चन देखिए, बंगाल से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल, देखिए पहले जो था बिहार, बंगाल से मतलब बंगाल, पहले बंगाल में ही बिहार था। बिहार से बंगाल मतलब बंगाल से बिहार अलग हुआ था, 1912 में हुआ था। और उड़ीसा उस टाइम बिहार के सदस्य थे, तो उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था, तो 1936 में अलग हुआ था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। पूछता भी है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, मैंने उड़ीसा एक राज्य में कन्वर्ट हो गया था और बंगाल से बिहार राज्य में कन्वर्ट हुआ था। तो बिहार दिवस 22 मार्च 1900 मतलब कि 22 मार्च को ही अलग कर देगा, तो उस दिन स्थापना हुआ था बिहार का। अब उसके बाद 19वीं और 20वीं सदी, 19वीं और 20वीं सदी से भी क्वेश्चन बहुत रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म रहता है क्वेश्चन। और सामाजिक धार्मिक आंदोलन, प्रमुख आंदोलन, छुआछूत। देखिए, छुआछूत का तो खैर क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि छुआछूत का क्वेश्चन हम लोग का भी आया था, पोर्टेबल में भी आया था। तो छुआछूत, देखिए छुआछूत का अंत किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। छुआछूत का किस आर्टिकल में आता है, ये भी पूछा कि छुआछूत कौन से अनुच्छेद में आते हैं, माने किस अनुच्छेद में आते हैं। तो अनुच्छेद आर्टिकल 17 में आता है, 17 में आता है। और छुआछूत का जो किसने किया था, राजा, एक राजा थे, ये भी चीज़ की ध्यान रखिएगा, राजा थे ये। और ये 1976 में हुआ था, अलग किया गया था। और किसान सत्ता 1857 का क्रांति भी आता है। गांधी युग, देखिए गांधी युग से जितना जो क्वेश्चन बनेगा ना, जैसे साउथ अफ्रीका गए थे ये महात्मा गांधी 1893 में।
तो 15 में जब वापस आए थे उसके बाद ही इनका जितना जो था भारत में इनका जो पहचान बनना था, ये 15, 16 के 17 के बाद ही इनका भारत में इस तरह से पहचान बना कि इनका नोट पे नाम छप गया था। तो इसी को विचार किया कि 17 के बाद इनका बहुत ज़्यादा मतलब कि जो इंडिया के जो किए थे बहुत ज़्यादा मतलब किए थे, और इनके तो इनका इतना पहचान भी है। तो गांधी युग 1917 से 1947 के बीच में इनका बहुत ज़्यादा योगदान एक अपने देश के लिए रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण एवं अधिवेशन, मतलब कि जो भी आपको कांग्रेस का जो था, मान लीजिए कि पूछेगा कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस के प्रथम है तो एनी बेसेंट थे 1917 में, और भारतीय पूछ देगा तो 24 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन और आता है, नरम दल का नेता कौन थे। नरम दल का नेता सबसे मतलब देखिए नरम दल के जो नेता थे दादा भाई नौरोजी थे। और एक क्वेश्चन आया था पोर्टेबल में भी आया था क्वेश्चन, शायद जो दिए होंगे भाई लोग उनको पता होगा। सबसे मतलब ओल्ड मैन से जो पुराना नाम से किसी जाता है तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और गरम दल का नेता कौन थे, तो गरम दल के बाल गंगाधर तिलक थे। देखिए बाल गंगाधर तिलक थे। और उसके बाद जो इनका था उस टाइम का जो राजा था, राजा राम मोहन राय थे। उस टाइम के जो लोग जो थे समय में, तो राजा राम मोहन राय लोग थे। उसके बाद हाँ एक और थे गरम दल का नेता जो दो थे, लाला लाजपत राय भी थे और बाल गंगाधर तिलक थे। एक शायद याद नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो बोल देंगे। उसके बाद गांधी का गुरु कौन था, मतलब तो पता ही होगा आप लोग का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाँ गवर्नर से पूछेगा। आप मान लीजिए सपोज डेट क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे। बंगाल इसी क्वेश्चन यही से बताया बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, और इसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर कौन थे। इस टाइप का क्वेश्चन था। आज से मान लीजिए कि और उसके बाद अमित व्यवसाय गवर्नर जनरल से क्वेश्चन कंफर्म रहता है, और भारत का प्रथम गवर्नर थे तो लॉर्ड लिटवेंट है। और उसके बाद जो ये बंगाल के थे तो रॉबर्ट विटलाइट, मतलब रॉबर्ट क्लाई थे। जब विविध से होगा विश्व की इतिहास, देखिए विश्व के इतिहास से 2 क्वेश्चन कंफर्म रहता है, पूर्ण जागरण और फ्रांस के राजक्रांति विश्व युद्ध, ये सबसे 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म रहता है। और 1 अक्टूबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में देखने के लिए बहुत मिला था, लेकिन विश्व युद्ध से मतलब कि 2-3 क्वेश्चन था, लेकिन 2 क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा विविध। भूगोल का देखिए ज्योग्राफी से हो गया जो भारत के भूगोल में कौन सा, भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत का भौतिक प्रदेश, और भारत के पर्वत एवं पर्वतीय, भारत की नदियाँ झील जलप्राप्त, भारत के जलवायु कृषि सिंचाई प्राकृतिक वनस्पति, ये सबसे भारत का भूगोल से चैप्टर का नाम बोल रहे हैं, ये सबका आपको पढ़ना जरूरी है। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये तो सबको पता है कि बाहर से नहीं, मतलब सबको नहीं पता, जब पता हुआ तो ये सबसे क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जनसंख्या, देखिए जनसंख्या और नगरीकरण, ये जनसंख्या वाला जो इससे तो कंफर्म है क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन सेम था फर्स्ट सेकंड, और जब तक जो एग्जाम हुआ था इससे क्वेश्चन था विश्व की नदियाँ से, तो मान लीजिए कि विश्व की सबसे खारी नदी कौन सा है, ये क्वेश्चन आया था कि विश्व की सबसे बड़ी खारी नदी और खारे पानी का झील कौन सा है, तो ये फ्रांस प्रिस्पियर कुछ था, फ्रांस या कुछ था, प्रिस्पियर करके कुछ था। और विश्व के प्रमुख पर्वत मतलब, और हाँ विश्व के सबसे बड़ी खारे पानी का झील हो गया, और विश्व के सबसे बड़े मतलब कि मीठे पानी का झील हो गया जो पीने वाला होता है, तो सुप्रीम है, ये भी ध्यान सुप्रीम। विश्व की प्रमुख पर्वत से रहता है पठार से क्वेश्चन आता है, जो ध्यान पठार से इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी से आपका मान लीजिए कि नबार्ड का क्वेश्चन आता है कि नबार्ड मतलब कि कब आया था, तो इसको आया था 1882, शायद 12 जुलाई का था, चलिए वो याद नहीं आ रहा। नबार्ड का जो था 12 जुलाई 1982 आ गया था। और उसके भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई हो गया, ये तो पता ही होगा, छोटा ही पूछता है विद्या में रखते। संविधान है, देखिए संविधान और शासन से बहुत से, मान लीजिए प्लासी का युद्ध कब लगाया था, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, 23 जून 1757 23 जून को प्लासी का युद्ध लगा गया था। संविधान सभा का गठन, हाँ एक चीज़ और देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। और एक क्वेश्चन और आता है कि संविधान मतलब कि ये कहता है कि मतलब कि तत्काल, और एक होता है तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और
सदस्यों का संख्या कितना, देखिए सदस्यों को उस टाइम का संख्या था 389 और उसको भाग मतलब डिवाइड हो गया था 299, मतलब सब बढ़ चढ़ के 299 बच गए थे। गठन का मतलब सदस्य के पूरे संविधान सभा गठ सदस्य का तब 389 से 299 सब बट गए थे, अपने में बट गए थे और उसके बाद 299 बच गए थे उस टाइम। संविधान की विशेषताएं, इस क्वेश्चन आता है संविधान की विशेषताएं, तो संविधान के प्रस्तावना से कन्फर्म है क्वेश्चन रहेगा। संघ एवं उसके राज्य के नागरिकता, राज्य सूची, केंद्र, देखिए राज्य सब्जेक्ट का सूची का सब्जेक्ट राज्य के कितने होते हैं, तो 61 होते हैं, केंद्र के तो 100 होते हैं और उसके बाद एक और होता है समवर्ती सूची, तो शायद 47 57 होता है, सॉरी समवर्ती सूची 57 होता है, 57 या 157 होता है, पता चल रहा है। समवर्ती सूची में हम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये केंद्र और राज्य का कंफर्म है कि राज्य का होता है 61 और केंद्र का होता है 100। समवर्ती में राष्ट्रीय दिवस और एक अंतरिक्ष, हाँ अंतरिक्ष, देखिए दिवस पे कंफर्म है क्वेश्चन, दिवस राष्ट्रीय दिवस मतलब उसे अंतरिक्ष भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों। दरोगा से क्वेश्चन पूछा था कि 6 मतलब, हाँ एक क्वेश्चन देखिए ध्यान आया कि 6 अनुसूची में कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं। दरोगा का प्री में जो एग्जाम दिए थे जो सेकंड शिफ्ट में, तो उनका एक क्वेश्चन मतलब हम लोग क्वेश्चन आया था कि मतलब कि 6 अनुसूची में कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं, तो एक मिलान करने के लिए था, मैं सॉरी टॉपिकल था और मिलान करना था भी, तो मिजोरम था, त्रिपुरा था और मेघालय था और भी कोई था, तो बाकी जो बचा आसाम भी था। अब देखिए भारतीय संसद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, ये सब चीज़ हो गया महानवादी माने सॉलिसिटर जो जनरल जो होगा, इससे सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में आता है, ये भी पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय कितने 124 अनुच्छेद आते हैं, ध्यान रखिएगा। और विधानमंडल तो 161, अपबंध आता है, तो देखिए आपातकाल का बोलता है जो होता है 352 और 360 के आर्टिकल के बीच में आपातकाल मतलब जो होता है वो लगता है बहुत, लेकिन ये चीज़ ना लगे तो बढ़िया है, बहुत देश के लिए बर्बादी की ओर जाता है। केंद्र राज्य से भी क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, पंचायती राज, केंद्र राज, संविधान एवं संशोधन, माने कि देखिए संविधान एवं संशोधन किस अनुच्छेद में आते हैं, तो 368 के अनुच्छेद में आते हैं, ये भी ध्यान रखिए, पूछता है संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद में आते हैं, तो 368 में आते हैं। दक्षिण अफ्रीका, और ये लिया गया था कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका, देखिए संविधान संशोधन कहाँ से लिया था, दक्षिण अफ्रीका, किस अनुच्छेद में आते हैं, तो 368 में आते हैं। और विविध, जितना जो बचेगा विविध से भी क्वेश्चन याद रखिएगा, विविध रहेगा उसे। और प्रसिद्ध पुस्तक हो गया, और उसके बाद लेखक हो गए, और उसके बाद प्रमुख विश्व एवं संगठन एवं मुख्यालय हो गया, जैसे यूनो का हो गया, तो ये सब क्वेश्चन था। अब उसका देखिए साइंस का जो हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो फिजिक्स से आपको और बायोलॉजी के आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बार बार पूछता है, जो क्वेश्चन आता है बार बार उसको ध्यान रखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, फिर उसके बाद जो आपका 3-4 को देखिए फार्मूला, तो केमिस्ट्री में 3 से 4 का फार्मूला रहेगा, उसके बाद फिजिक्स में आ जाएगा, और फिजिक्स से आपका 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा। देखिए साइंस को भी टारगेट साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन कन्फर्म रहता है बिहार पुलिस में, चीज 25 से 30 क्वेश्चन 100% मैं बोल रहा हूँ, 25 से तो कम रहेगा नहीं और 30 से भी ज़्यादा, 30 से ज़्यादा नहीं रहेगा, 25 और 30 के रेशियो रहता है साइंस का। और जनरल और स्टडी जीके भी, स्टडी जीके का 8 से 9 क्वेश्चन रहता है स्टडी, और करेंट अफेयर्स 5 रहेगा, 4 से 5 करेंट अफेयर्स रहेगा, तो 12 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के और करेंट अफेयर्स मिलाकर रहेगा। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन रहता है जनरल का, तो 40 से 35 क्वेश्चन के बीच में रहता है जनरल अवेयर्स का, तो 30 क्वेश्चन आपका मतलब 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस सबसे बेस्ट सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस से आपको रहेगा 11 से 12 क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स से आपका 4 से 3 क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स से भी रहेगा। तो होपफुली आप लोग मेरे वीडियो के मतलब समझ गए होंगे, वीडियो तो अच्छी लंबी बन गई बट क्या करिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखो डेली एक ही चीज़ को डालने से नहीं कुछ होता है, और अपना कुछ जो मेरा तैयारी, मैं खुद एज ए स्टूडेंट हूँ तो मेरा खुद तैयारी चलता है, और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बेनिफिट वीडियो डालता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो से हार्मफुल हो और आपका टाइम वेस्ट हो। और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ता हूँ, मैं आप लोगों से बस एक ही हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई देखो सबसे पहले तो आप लोगों को अपना स्टडी और जो आप कंटिन्यूटी बना के रखे हो बस उसको कायम रखेगा, और जो अपना जिद है, जिद का आप बादशाह बनो, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। मेरा एक फेवरेट डायलॉग भी है, जिद मेरा जीत है और जिद का मैं बादशाह हूँ। बट हाँ, मेरा जिद अभी तक तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जिद जो है मैं जीत जाता हूँ, ये चीज़ में है, क्योंकि मैं जिसके लिए मेहनत करता हूँ उस चीज़ में मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे कि मैं फिजिकल था तो फिजिकल में मैं क्या हूँ, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और स्टडी लाइन में भी जब मैं एंट्री किया हूँ तो मेरा
बेस्ट परफॉर्मेंस यही मिलता है, जहाँ तक देखें अपना स्कोर बेस्ट ही रहता है। और रिजल्ट का ऑन डिपेंड, मतलब खुद से चांस था कि मैं लाऊं, ना कि गलत तरीके से रिजल्ट लाने की सोचता हूँ। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि भाई अपने से रिजल्ट लाइए, और पैसा वेस्ट 8 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख जो भी लगता है आप लोगों को फालतू वेस्ट किसी को देने से फ़ायदा है कि आप अपना उतना पढ़ाई पे लगा दीजिए, 1 लाख 2 लाख जो भी लगे पढ़ाई पे लगा दीजिए, और अच्छे लेवल का एक तैयारी करके अच्छे जॉब कर लीजिए। फालतू लोग के दुहारी पे देने से फ़ायदा है कि अपने दुहारी पे ही रखो और उसको सेफ रखो बस। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक।